जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है। खारा सागर खुद प्यासा है, सागर स्वयं प्यासा है। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से। तड़प तड़प मर जाता यदि न जल पाता वह नदियों से। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से। तड़प तड़प मर जाता यदि न जल पाता वह नदियों से, यदि जल पाता न नदियों से। सागर प्रियतम नदी प्रियतमा, सागर प्रियतम नदी प्रियतमा। चित्त तिया और पुरुष आत्मा। प्रकृत पुरुष की जगत कहानी, जाने जो समझे वो ज्ञानी। देव लुभाए देख प्रकृति को, नाक लगाए परियों से। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से। तड़प तड़प मर जाता यदि ना जल पाता वह नदियों से, यदि जल पाता ना नदियों से। पुरुष प्रकृति की पावन गाथा एक दूजे के पूरक, पुरुष प्रकृति की पावन गाथा एक दूजे के पूरक। पावन नाथ अपावन करते जो ओही जग मूरख। सागर नदी सभी मर्यादित बहते बध सदा कगरियों से। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से। तड़प तड़प मर जाता यदि ना जल पाता वह नदियों से, यदि जल पाता ना नदियों से। धरती फिरती वायु बीज ओजोन परत के अंदर, धरती फिरती वायु बीज ओजोन परत के अंदर। धरती सागर जीव जंतु सब मर्यादा के अंदर। क्रियापथ किया ईश्वर से, जीवन जल तृप्ति बदरियों से। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से। तड़प तड़प मर जाता यदि ना जल पाता वह नदियों से, यदि जल पाता ना नदियों से। ऋषिमुनि ज्ञानी देव धनुष, कोई पार न जिससे पाया। ऋषिमुनि ज्ञानी देव धनुष, कोई पार न जिससे पाया। एक अकाम वही योगी जो सबको नाच नचाया। शंभु लखा बिरला उसको जो झांके नैन पुतरियों से। शंभु लखा बिरला उसको जो झांके नैन पुतरियों से। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से। तड़प तड़प मर जाता यदि ना जल पाता वह नदियों से, या जल यदि ना जल पाता वह नदियों से। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता नदियों से। ये रचना क्या कुछ कह रही है। जो जल का भंडार है, जल का अगाध है, उद्गम है, वो सागर भी स्वयं में स्वयं प्यासा है। उसकी प्यास नदियां बुझाया करती है, क्योंकि जिस चीज से प्यास बुझाई जाती है, जिस जल से तृप्ति प्राप्त की जाती है, वो जल सागर के पास नहीं है, वो जल नदियों के पास में है, वो जल कूपों के पास है, वो जल जलाशयों के पास है, वो जल धरती के गर्भ में है। लेकिन सागर में जो जल है, वो जल किसी काम का नहीं है। उससे किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तो इस तरह सागर जो है वो स्वयं प्यासा है, सागर स्वयं प्यासा है। और उसकी प्यास बहुत सारी नदियां उसमें अपने जल को डाल करके उसकी प्यास को बुझाया करती है। ये वास्तविकता है। तो ये रचना का यही
कहना है। खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से, तड़प तड़प मर जाता यदि ना जल पाता वह नदियों से। अगर नदियां उसको मीठा जल प्रदान नहीं करती तो शायद वो खारा सागर कभी का तड़प तड़प के मर गया होता। लेकिन नदियां अपने मीठे जल से उसको जल पिला पिला करके तृप्त करती रही है। ये वास्तविकता है। सागर प्रियतम, नदी प्रियतमा, चित्त क्रिया और पुरुष आत्मा। सागर, ऐसा कहा जाता है कि नदियां जो है वो सागर से मिलने के लिए बेताब रहती हैं। नदियां जो है वो पत्नी के रूप में है और सागर जो है वो पति के रूप में है। तो नदियां बहते बहते लोगों की प्यास बुझाते बुझाते, परमार्थ का कार्य करते करते वो अंततः जाकर के सागर में समाहित हो जाती है। किस तरह? जिस तरह संसार में एक परमार्थवादी, एक सज्जन व्यक्ति अपने जीवन को धारण करके सत्कर्म करते हुए, संसार का भला करते हुए, परमार्थ करते हुए, लोगों की जरूरतों की पूर्ति करते हुए सत्कर्म करता है और सत्कर्म करते हुए अपने जीविकोपार्जन को करते हुए वो अंततः परब्रह्म परमात्मा में समाहित हो जाता है। ठीक उसी तरह नदियों का भी कृत्य है। नदियां भी जीव जंतुओं की प्यास बुझाते हुए बहती हैं और अंततः वो सागर में समा करके सागर के जल में विलीन हो जाती है। तो इस तरह से सागर नदियों का पति कहा गया है। जिस तरह से सागर प्रियतम, नदी प्रियतमा, सागर जो है वो पति है और नदियां जो है उसकी पत्नियां हैं। किस तरह? जिस तरह चित्त तिया और पुरुष आत्मा। जिस तरह से हमारा और आपका ये शरीर है, ये प्रकृति रूप है, ये स्त्री रूप है, और हमारे आपके हृदय में स्थित जो आत्म तत्व है वो पुरुष रूप है। तो इस शरीर की चेतना जो होती है, इस शरीर का जो चित्त होता है, वो सत्य को देख करके, सत्य का एकाकार करके ही अपनी पूर्णता को प्राप्त किया करता है। तो जिस तरह से एक पति पत्नी का संबंध है, उसी तरह सागर और नदियों का संबंध है, और ठीक उसी तरह चित्त और आत्म तत्व का नाता है। और इस बात को जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो महसूस करते हैं, उन्हें ही समझदार कहा जा सकता है। बाकी लोगों को समझदार नहीं कहा जा सकता। देव लुभाए देख प्रकृति को, नाक लगाए परियों से। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के कर्षण से पुरुष प्रभावित होता है, पुरुष के कर्षण से प्रकृति प्रभावित होती है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। उसकी एक मर्यादा है। यह सहज कर्षण के केंद्र है। प्रकृति पुरुष के कर्षण का केंद्र है और पुरुष प्रकृति के कर्षण का केंद्र है, लेकिन एक मर्यादा में रह करके, एक नैतिकताचारी के रूप में रह करके अगर इस नीति प्रीति को, रीति को निभाया जाए
तो अत्यंत सुचारू रूप से संपन्न भी होता रहता है और संसार की स्थिरता भी कायम रहती है। लेकिन इसी चीज को अगर अनैतिकता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इस संसार में उपद्रव और अशांति का माहौल बढ़ता है। तो जिस तरह से संसार की सारी नदियां अपनी मर्यादा में होती है, इतना विराट विशाल सागर है, वो भी मर्यादाओं में बंधा हुआ है, अपने तटबंधों के बीच में ही रहता है। अगर कभी वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो प्रलय आ जाता है, लोगों का जीवन बर्बाद होने लगता है, संसार में उपद्रव अशांति का माहौल व्याप्त हो जाता है। अगर नदियां अपनी मर्यादा को तोड़ देती हैं तो इलाका का इलाका, प्रांत का प्रांत जलमग्न हो जाता है। तो जब तक मर्यादा में रह करके नदियां बहेंगी तब तक ही वो सही रूप में स्वयं को स्थापित करके रखेंगे और संसार का भी भला कर सकेंगे। अगर मर्यादा को तोड़ देंगे तो जिस संसार का हित करने के लिए वो बह रही है उस संसार का फिर वो अहित करने लगती है। तो ठीक उसी तरह से ये जो पुरुष और प्रकृति का जो नाता है और निसंदेह एक दूसरे के कर्षण का केंद्र हैं, किंतु यदि मर्यादित रूप से रहेंगी तो वो हितकर होंगी और यदि अमर्यादित रूप धारण कर लेंगे तो समाज में, संसार में विकृति उत्पन्न हो जाएगी और ये संसार और ये समाज नष्ट होने लगेगा। ये वास्तविकता है। इसलिए नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ का एक दायरा है। उस दायरे में सब कुछ सुंदर है, लेकिन दायरे के बाहर कुछ भी सुंदर नहीं होता है। पुरुष प्रकृति की पावन गाथा एक दूजे के पूरक। पुरुष और प्रकृति की ये संपूर्ण सृष्टि पुरुष और प्रकृतिमय है, लेकिन मर्यादा के दायरे में ही शोभा पाते हैं। मर्यादा के दायरे को तोड़ करके बाहर जाकर के एक अशोभनीयपन को प्राप्त होते हैं। इसलिए मर्यादा में रहकर ही इनको अपने क्रियाकलाप को करना चाहिए। पुरुष प्रकृति की पावन गाथा एक दूजे के पूरक, पावन नाथ अपावन करते ओ जो ही जग मूरख। इस संसार के अंदर हर चीज का एक दायरा है, एक सभ्यता संस्कृति, हर समाज का एक अपना तरीका है। लेकिन कुछ नरपशु ऐसे भी होते हैं जो उचित और अनुचित का विचार किए बिना इस तरह से अनाचार, इस तरह से दुराचार करते हैं जो मर्यादा के अनुकूल नहीं होता है और उससे समाज में, देश में अशांति का माहौल, कुदृश्य का माहौल उत्पन्न होता है। उससे समाज क्षुब्ध होता है, उससे समाज दुखित होता है। ऐसा होना जो है
किसी तरह भी न्याय संगत नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी हो मर्यादा के दायरे में हो तो ही उत्तम होगा। सागर नदी सभी मर्यादित बहते बद सदा कगरियों से। सागर हो या नदी हो, सबकी अपनी एक मर्यादा है और अपने तटबंधों के बीच में रह करके बहते हैं। उसी तरह से पुरुष और प्रकृति को भी अपनी मर्यादा में रह करके सदाचार पूर्वक जीविकोपार्जन करना ही चाहिए। यदि वो मर्यादा को लांघ करके दुराचारी रूप में प्रयुक्त होकर के संसार में कुदृश्य उत्पन्न करते हैं तो ऐसे ऐसे लोग खल खल की परिभाषा से नवाजे जाते हैं। धरती फिरती वायु बीच ओजोन परत के अंदर, धरती फिरती वायु बीच ओजोन परत के अंदर, धरती सागर जीव जंतु सब मर्यादा के अंदर। क्रिया प्रतिक्रिया ईश्वर से, जीवन जल तृप्त बदरियों से, खारा सागर खुद प्यासा है, प्यास बुझाता सदियों से, तड़प तड़प मर जाता यदि ना जल पाता वह नदियों से, यदि जल पाता ना नदियों से। ये धरती इस शून्य में, इस आकाश में घूम रही है। लेकिन ये धरती वायुमंडल के अंदर सुरक्षित है। इस धरती का भी एक तटबंध है। वो तटबंध इस धरती का वायुमंडल है और वो वायुमंडल भी एक तटबंध में, एक किनारे में है, ओजोन परत के अंदर सुरक्षित है। यदि वो ओजोन परत न होती तो इस धरती पर जीव जल मरते। जीवों में इतनी जहरीली किरणें समा जाती कि वो सब कैंसर के रोगी बन जाते, सड़ सड़ के मर जाते। लेकिन ओजोन परत की मर्यादा में वायुमंडल है, वायुमंडल की मर्यादा में धरती है, सागर है, और धरती और सागर, धरती के ऊपर अनंत जीव जंतु हैं और अनंत जीव जंतुओं की भी एक अपनी मर्यादा है, एक तटबंधता है। उसके अंदर ही वो फलते हैं, फूलते हैं और आबाद रहते हैं। यदि वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो उनका अनिष्ट सुनिश्चित हो जाता है। तो 84 लाख तरह के जीवों में सबसे श्रेष्ठ कहे जाने वाले मानव, जो विशेष चैतन्यता से युक्त हैं, जो विशेष प्रकार की बुद्धि को प्राप्त करके जीव से शिवपन को प्राप्त करने की जो काबिलियत अपने आप में रखते हैं, वो इतने निकृष्ट, इतने अधः गर्त में कैसे समा सकते हैं। अरे आज पशु पक्षी भी अपनी मर्यादा में जीविकोपार्जन करते हैं। संसार के 84 लाख तरह के जीव अपनी मर्यादाओं में रह करके ही जीविकोपार्जन करते हैं। मर्यादाओं की सीमा को तोड़ने वाला एक ही प्राणी है, वो है मानव। मानव इस धरती का सबसे महान प्राणी है और मानव ही इस धरती का सबसे निकृष्ट प्राणी है।
मानव से निकृष्ट और कोई दूसरा जीव हो ही नहीं सकता, और मानव से महान कोई दूसरा जीव नहीं हो सकता। मानव की एक कहानी है। मानव यदि मर्यादा को तोड़ करके दानवता को धारण कर लिया तो गिरते गिरते अधर रसातल में समा जाता है। और मानव यदि मानवता को धारण करके सन्मार्ग पर चलते हुए एक सज्जन, एक प्रबुद्ध का जीवन जीते हुए अग्रसर होता है तो वो परम धाम, अपने परम धाम को प्राप्त कर लेता है। मानव में ऐसी अद्भुत काबिलियत है। तो क्या करने से हमारी और आपकी भलाई है? अधः पतन को प्राप्त करने में भलाई है या ऊर्ध्वगमन करने में भलाई है? दानवपन को धारण करने में भलाई है या मानवता का पन धारण करके जीव को पार्जन करने में भलाई है? स्वयं विचार करो। ऋषि मुनि ज्ञानी देव धनुज कोई पार न जिससे पाया, एक अकाम वही योगी जो सबको नाच नचाया। शंभु लखा बिरला उसको जो झांके नैन पुतरियों से, खारा सागर खुद प्यासा है प्यास बुझाता सदियों से। तड़प तड़प मर जाता यदि ना जल पाता वह नदियों से, यदि जल पाता ना नदियों से। तो ये सारा विश्व ब्रह्मांड जिसके इशारे से घूम रहा है, जो इस सृष्टि का नियामक है, विराट ब्रह्मांड को जो समेट करके स्थिर करके रखा है, सुप्रीम पावर जो इस विश्व भुवन का, इस सृष्टि का जो नियामक है, जो कंट्रोलर है, वो कितना अधिक प्रभाव वाला है, कितना अधिक कर्षण वाला है। उसके अंदर कर्षण इतना अधिक है, इतना अधिक है कि अनंत ग्रह उपग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं और वो बीच में स्थिर है। अनंत ग्रह उपग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। उसे छोड़कर अन्यत्र जाने का दुस्साहस नहीं कर सकते, और जो अन्यत्र जाने का दुस्साहस करते हैं वो स्वयं में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वो इस ब्रह्मांड में कहां खो जाते हैं, पुनः दोबारा वो उस परिधि में प्रविष्ट नहीं हो पाते, वो परिधि से निकल करके नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जिस ब्रह्म के अंदर इतना कर्षण, इतना प्रबल कर्षण है, उसका नाम ही कृष्ण है। वो कर्षण का केंद्र है, इसलिए उसका नाम कृष्ण है। और संपूर्ण सृष्टि के कण कण में समाया है, जन जन में समाया है, हर जीवों का जीवन बनके वो जी रहा है। कण कण में जो समाया है, जन जन में जो रमा है, वही राम है। सब में रमने वाला राम है और सबको कर्षित करके रखने वाला कृष्ण है। और इस विश्व ब्रह्मांड का हीरा, इस विश्व ब्रह्मांड का आश्चर्य, इस विश्व ब्रह्मांड की परम शक्ति वही परब्रह्म परमात्मा है। तो
तो जरा अनुमान लगाइए कि वो कितना विशाल विराट महान होगा। और इतना विशाल विराट महान होने के बावजूद भी आश्चर्य की बात यह है कि वो हमारे और आपके हृदय में स्थित है। उसका दर्शन पा लेना संभव है। उसे पाकर के संतुष्ट हो जाना संभव है। उसको देख करके पूर्णता पा जाना संभव है। और वो कहीं अन्यत्र नहीं है, वो प्रत्येक जीवों के हृदय में स्वयं विद्यमान है। आवश्यकता है तो अंतर्मुखी बन करके वहां जाने की आवश्यकता है। उसे देख करके परम आनंद पाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये मानव जीवन मिलता है और इसीलिए उसी को पाकर के ये मानव जीवन कृतकृत्य होता है, अपनी पूर्णता को पाता है और जीवपन से निकल करके उस शिवपन में समाहित होकर के अजर अमर अविनाशी बन जाता है। ये मानव जीवन का वास्तविक रहस्य, वास्तविक गंतव्य ये है। और आज इंसान नरपशु बनकर के जा कहां रहा है, किधर जा रहा है? पशु पक्षी जो क्रियाकलाप में आनंद ले रहे हैं, वही उसी आनंद में तो इंसान भी समाया हुआ है। उससे कहां ऊपर उठ पा रहा है? उठना चाहिए। मानव जीवन जो प्रभु की कृपा से संभव हुआ है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और यदि इसका लाभ उठाया गया तो ही ये जीवन सार्थक हो सकता है। यदि लाभ न उठाया गया तो सबसे बड़ी क्षति जीव की ही होती है। शिव तो शिव है। शिव तो अपने कर्तव्य को निभा करके आपको मानव जीवन दे दिया। अब आप यदि अपनी पूर्णता को न प्राप्त कर सके, अपने आप को न जाने, अपने सन्मार्ग पर चल करके अपनी मंजिल को न प्राप्त करें, तो उसमें ईश्वर का क्या दोष है? ईश्वर का दोष नहीं है, हमारा और आपका ही दोष है। और यदि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, हृदय स्थित उस प्राप्ति धन, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा और आपका ही जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय बनता है। यदि हम उसे नहीं प्राप्त कर सके तो हम कुछ भी नहीं है। हम पशु पक्षियों की तरह जीवन जी करके इस संसार से पुनः संसित चक्र में चले जाएंगे। तो ये जीवन का रहस्य है। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, धीरे धीरे जीवन का विकास करो, अनैतिकता से नैतिकता के मार्ग पर चलने का प्रयास करो, जीवन में सत्य व्रत को धारण करो, आध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन करो, उस चीज को जानो, उस चीज को समझो, उस चीज के प्रति प्यास उत्पन्न करो, उस चीज के प्रति जब प्यास उत्पन्न हो जाएगी तब वो चीज संभव हो सकेगा। जब तक प्यास नहीं है तब तक वो चीज संभव नहीं हो सकती है। और जब तक वो चीज संभव नहीं होगी तब तक आपका जीवन किसी काम का नहीं है। उसे प्राप्त करने के बाद ही ये जीवन, वास्तविक जीवन, उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रारंभ होता है, उसके पहले नहीं। तो मेरी इस बात को चिंतन मनन करो, विचार करो, मेरे वक्तव्य का क्या कुछ उद्देश्य है,
उसे तत्वतः जानो, समझो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। यही मेरा आपसे निवेदन है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।